जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी स्कॉर्पियन। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो स्कॉर्पियन आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करने वाले सेकेंड हाफ ऑफ मार्च यानी 16 से लेकर 31 मार्च आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहेगा वो आज इस वीडियो में हम चेक करने वाले। ठीक है, तो बिल्कुल यही कहूँगी कि हर बार की तरह पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिएगा ताकि उसे क्लेम करके अपने जीवन में उसका वेलकम कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। सेकेंड हाफ ऑफ मार्च हमारे स्कॉर्पियन के लिए कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला हमारे पास है किंग ऑफ अर्थ, नेक्स्ट 10 ऑफ वाटर। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। 2 ऑफ फायर, 4 ऑफ वाटर। अच्छा, तो आपके लिए जो ये कार्ड्स है, चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ अर्थ का कार्ड कह रहा है कि इस समय आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां रहेंगी। एक आपको लगेगा कि सर के ऊपर बड़ा भारी बोझ सा है, चाहे वो प्यार को लेकर बोलूँ या काम कारोबार को लेकर बोलूँ या ओवरऑल लाइफ को लेकर ही बोलूँ। एक ऐसी एनर्जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर शो हो रही है। साथ ही में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो एक पोटेंशियल है वो भी इस समय बहुत उभर कर आएगा और उस कारण से मुझे आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इच्छाएं धीरे धीरे आप देखेंगे, इसके मार्च के सेकेंड हाफ के बाद से आप देखेंगे आपकी इच्छाएं पूर्ति शुरू हो रही, यानी आपके जो विशेज़ हैं वो धीरे धीरे पूर्ण होने की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में आप बैलेंस को स्थापित कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने बैलेंस को मेंटेन करने में कामयाब हो पा रहे हैं। आप अपने आप को खुश मिजाज रखने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज आप बिलीव करते हैं जैसी मेरी एनर्जी होगी वैसे मेरा आसपास का माहौल होगा। अगर मैंने पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड की तो मुझे आसपास पॉजिटिव एनर्जी ही महसूस होगी, और अगर मैंने खुद को नेगेटिव रखा, डाउन रखा, तो मुझे आसपास से डाउन एनर्जी ही रिसीव होगी। ये कुछ चीज़ें आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छे से सीख ली है। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आपने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स की थी, आपने इस चीज़ को समझ लिया है कि उनसे मैंने क्या लेसन सीखा है और उसको मुझे अपने फ्यूचर या अपने प्रेजेंट में कैसे अप्लाई करना, यानी लेसन लर्निंग को कैसे अप्लाई करना और वो मिस्टेक्स को दोबारा मुझे अपने ज़िंदगी में नहीं दोहराना है। इस समय आपको पता चल चुका है कि प्रायोरिटी किसे देनी है। जो अदर चीज़ें हैं जिनको इस समय ध्यान ना देने से काम चल सकता है, ऐसी चीज़ों को आप बैक साइड कर रहे हैं। ठीक है, बैकलाइन कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं और सिर्फ उन पर ध्यान देने की कोशिश करें जो इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपने एक लाइफ में समझ, सोच, विचार, अपनी विचारधारा को बदले और समझा है कि सबसे पहले हम खुद हैं। जब तक हमने खुद को नहीं संभाला, खुद को नहीं बदला, तो आसपास कुछ भी बदला हुआ कभी भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बदलाव अपने आप से ही शुरू होती है। तो आपने अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आपने डेवलप किए हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, उनको हल्का कैसे किया जा सकता है उस पर भी आपने काम करने की हमेशा से कोशिश की है। जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बावजूद खुद पर कैसे ध्यान देना है वो भी आपने सीखा है, एक मी टाइम निकालना। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि स्कॉर्पियन के माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी टुवर्ड स्कॉर्पियन कैसी रहने वाली है। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ। ओके, ये बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स है, इनको साइड करते हैं, अभी फिर से लेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है 5th चक्र, देन हमारे पास है डोर टू स्पिरिट। चलिए 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। जो भी उनके माइंड में है उनकी एनर्जी कैसी है। तो हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस एंड देन लास्ट हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपके जो पर्सन है आपके बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियन। ठीक है, वो इन दिनों अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट इसलिए करने की कोशिश करें ताकि वो अपने मन का हाल आपको बयां कर सके, अपना लव आपको कन्फेस कर सके। और उसके लिए कैसे कन्फेस कर सकते हैं, तो डोर टू स्पिरिट यानी अपने स्पिरिट गाइड के साथ जुड़ने की कोशिश करें, ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करें ताकि उनको सही रास्ता मिल सके, वो सही दरवाज़ा उन्हें दिख सके, मिल सके, जिसके
थ्रू वो आपके लाइफ में एंटर हो सके। अपने ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, उनके मन के अंदर एक विश्वास है कि आप अपना प्यार कभी किसी और को नहीं देंगे। उन्हें इतना भरोसा है उस प्यार पर कि उन्हें पता है कि स्कॉर्पियन अपना प्यार हमारे लिए ही संभाल कर रखेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियन हमसे बहुत प्यार करते हैं। यही विश्वास है और इसी कारण से ही वो खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके बराबर आ सके, आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। उन्हें ये जैसे आप अपने ऊपर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं हमेशा, इस तरीके से उन्हें भी समझ में आ गई ये बात कि मुझे भी मेरे अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है, तभी हम दोनों एक हो पाएंगे। किसी एक के काम करने से नहीं चलता। इस ज़िंदगी की जो गाड़ी है, इसके जो दो पहिए हैं, दोनों को बराबर तरीके से घूमना ज़रूरी है। तो एक रुका रहे दूसरा घूमता रहे तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। तो उन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, तो बस उस प्यार को पाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। तो उन्हें मेहनत करने का समय दीजिए। थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बहुत जल्द ही वो आपको कन्फेस करते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं स्कॉर्पियन आपका करियर कैसा रहेगा। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। तो हमारे पास है पेज ऑफ रॉड्स, नेक्स्ट हमारे पास है द हायराफेंट। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द करियर ऑफ स्कॉर्पियन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द सन, ग्रेट, एंड देन लास्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो करियर के मामले में मुझे सबसे पहला जो यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे रिसीव हो रही है पहले, वो है कि आप अपने स्किल के ऊपर इन दिनों बहुत काम कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे करियर में कहीं कोई कमी आ रही है तो मुझे सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को ढूंढना है और उसके ऊपर मुझे उस हिसाब से काम करने की ज़रूरत है ताकि मुझे उसका कुछ रिजल्ट मिल सके, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कुछ लोग अपना जॉब स्विच करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है, मतलब किसी एक स्टकफुल एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, यस एग्जैक्टली ये लाइन आ रही है माइंड में कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके लिए हो सके तो किसी से गाइडेंस भी अगर लेने की ज़रूरत पड़े तो वो लीजिए। और कुछ लोग मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, करियर में न्यू बिगिनिंग अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई ऊंचाई तक स्ट्रेंथ, अपने बल अपने पावर के बेसिस पे आप एक नई ऊंचाई छूने जा रहे हैं स्कॉर्पियन। कहीं ना कहीं आपका करियर काफ़ी टाइम से डाउन चला है, उसके लिए आपको काफ़ी हताशा हुई है, ठीक है। दुख दर्द झेले हैं आपने अपने करियर के कारण, बट अब आपको ऊंचाइयों को छूने का मौका दिया जा रहा है। अब आपका जो करियर है वो ऊंचाई तक उठेगा, आपको वो बेटर पोजीशन यूनिवर्स देने वाले। आपने जो मेहनत की और उसके बाद भरोसा रखा यूनिवर्स के ऊपर कि नहीं सही समय आने पर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। करियर के मामले में भी कहीं ज़्यादा पावरफुल मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी करियर आपका इस समय ऊंचाई छूने की जो उड़ान है वो भर चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि बाबा आपको 2 गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। प्लीज गिव मी 2 गाइडेंस फॉर आवर स्कॉर्पियन। बाबा प्लीज गिव मी 2 गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियन। तो सबसे पहला कार्ड है ग्रेस ऑफ द गुरु, एग्जैक्टली गुरु। बाबा ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। देखिए गुरु की जो ग्रेस आशीर्वाद है ना, उसके बिना कभी कार्य सफल नहीं हो पाता, ये याद रखिएगा। गुरु जीवन में बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे। और स्कॉर्पियन के रीडिंग में गुरु का आदेश है कहीं ना कहीं कि गुरु, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु अपना अवश्य गुरु की खोज करे, गुरु आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। जिसके मन के अंदर गुरु की जिज्ञासा होती है, गुरु को पाने की लालसा होती है, उसे गुरु अवश्य मिलते हैं। गुरु बिना कोई रास्ता सरल नहीं हो सकता और गुरु हमारे सारे रास्ते सरल कर देते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ईश्वर की प्राप्ति भी बिना गुरु के कभी नहीं हो सकती है। यदि आप शिव पुराण पढ़ते हैं तब भी आपको गुरु का महत्व पता चलेगा, आप गीता पढ़ते तब भी आपको गुरु का महत्व पता चलेगा, ठीक है। इस बात को हमेशा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
एंड देन लास्ट हमारे पास है द क्यू यानी मंत्रा चैंट। मंत्रा चैंटिंग आपको इन दिनों करनी है, उससे आपका हेल्थ, अगर हेल्थ आपका डगमगा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मंत्र चैंट से आपको हेल्प हो सकती है। जिस भी आराध्य को आप मानते हैं उनके नाम जाप करें। और हेल्थ में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है तो 108 बार महामृत्युंजय का मंत्र जाप अवश्य करें। जैसे ऋषि मार्कंडेय के पुत्र को इसी मंत्र ने ही जीवन दान दिया था। तो जब भी हेल्थ पर कोई बात आए आप महामृत्युंजय का मंत्र अवश्य जाप करें, आपको फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो स्कॉर्पियन इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।